जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाए वकुआ पे और अभी मैं जिस तरह आपने देखा हम पुलिस स्टेशन गए। मेरे साथ ह्यूमन राइट्स से साइमन मौजूद थे और एडवोकेट जाहिद सोमरू साहब मौजूद थे, अभी मौजूद हैं भी मेरे साथ। मज़ीद भी उनसे बात करेंगे इस जगह पे खड़े होके। बिल्कुल वो सामने मेरा कैमरामैन दिखा सके, वो सामने जो सेकंड वाला जो फ्लैट है जहाँ पे अंधेरा है और चंद दिन पहले यहाँ पे रोशनी हुआ करती थी, लेकिन आज ये फ्लैट अंधेरे में डूबा हुआ है। यहाँ पे 5-6 लोग रहा करते थे, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन समझ से बाहर है इतना बड़ा स्टैंड ले लेना। मैं फिर कहूँगा लोगों में अदम बर्दाश्त, खुद अपने खर्चे इतने बढ़ा लेते हैं, उसके साथ साथ मैं फिर दोबारा बात कहूँगा स्टेटस सिंबल की वजह से ये बड़े वाक़यात रोने मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फोकल पर्सन इस बिल्डिंग के कादिर साहब, उनसे बात करते हैं। वो भी गम से निढाल है क्योंकि जो साहब हैं जो इस टाइम लॉकअप में अंदर मौजूद हैं, इनके दोस्त भी हैं, साथ नमाज भी पढ़ते थे, सारी बातें ऑफ द कैमरा मुझे बता रहे थे। आइए कैमरे के सामने मैं इनसे वही बातें करता जो ऑफ द कैमरा इनसे मैं बात कर रहा था। कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कादिर साहब, मैं अभी उनसे मिलकर आया, मुझे यकीन नहीं आ रहा उन दोनों से मिलकर। बाप से जब मिला मैं, नमाजी परहेजगार इंसान शक्ल से पता चल रहा था, लड़का भी एक अच्छा फैमिली का लग रहा है कि खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। कादिर साहब, मुझे ये बताएं थोड़ा सा वाक़यात में जो वाक़या हुआ इसमें रोशनी थोड़ी डालें। ऐसा है कि मुझे इतवार की शाम में एक हमारे दोस्त है के तलाल भाई, उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि कादर भाई इस फ्लैट में ये वाक़या पेश हो गया है। मैं उसी टाइम बाहर ही था, मैं फ़ौरन आया। जब अंदर घुसा तो एक ड्राइंग रूम में उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई थी, एक बेडरूम में उनकी बहू की लाश पड़ी हुई थी और एक ड्राइंग रूम में माँ और बेटा दोनों पड़े हुए थे। बेटा जो कि ज़िंदा कंडीशन में था, होश सांस चल रही थी, तो हमने फिर 15 को कॉल की और प्लस एम्बुलेंसों को कॉल की। पुलिस आई, पुलिस ने फिर उनको वहाँ से रवाना किया लड़के को और वहाँ भेजा। खैर लुबा बात का ये है कि बहुत अच्छी फैमिली थी, साइलेंट फैमिली थी, ना किसी से कोई बातचीत करते थे, ना कुछ करते थे। 6 साल से लेते, ना इनका कोई कर्जदार आज तक कोई दरवाजे पर इधर आया कुछ आया। हमें समझ नहीं आई क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ। और सब ने उन्होंने मेरा नाम लिखा कि मैं इनकी तदफीन करूं, जो इनके बकाया एडवांस के पैसे हैं उसमें से तदफीन करूं, क्योंकि इनको 31 तारीख को ये घर खाली करना था, क्योंकि मैं ये घर सेल कर चुका था, तो मुझे इसकी हैंड ओवर टेकिंग ओवर करनी थी, तो इनको ये खाली भी करना था। अब फाइनेंशियली प्रॉब्लम या क्या प्रॉब्लम समझ नहीं। कितने महीने से किराया नहीं दिया था? किराया कंटिन्यू दे रहे थे। अभी जब हमने सेल किया ना तो अक्टूबर से उन्होंने किराया रोक दिया था, क्योंकि उनके 4 लाख रुपए हमारे पे एडवांस पड़े हुए थे, तो उस एडवांस में से वो बोला कि एडजस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, हमने भी कहा कोई मसला नहीं, हमें भी खाली करना है। वालिद और बेटा क्या काम करते? वालिद कुछ करते नहीं थे, वालिद तो पूरा दिन मस्जिद घर पे ही होते थे और बेटा करता था प्रॉपर्टी का, सुना है, कंफर्म नहीं है, कहीं इसका कोई साबित सबूत नहीं है मेरे पास। सही। सो इसके बाप से बेटे की शादी को कितने अरसा हुआ था? अच्छा, बेटे की शादी का सिलसिला ये है कि इससे पहले भी ये अपने जो लड़की थी उसकी खाला से शादी कर चुके थे और उन्हीं से उनका एक बेटा भी था, शायद उसको डाइवोर्स दे दी थी। फिर ये लड़की है, इसकी भांजी है, खाला की भांजी। हाँ, खाला की भांजी है। उसको भगा के लाया था, उसको ला के जो है ना शादी वादी लेके आया था। यहाँ मसले मसाइल भी कुछ हुए थे, आए थे, बात आई थी। खैर उसको तो टाल दिया, बेटी वो बहू लड़की ने मना कर दिया, मैं किसी अपने ख़ानदान से ताल्लुक़ रखना नहीं चाहती, तो फिर वो चले गए, इन्होंने आग कर दिया उसको, बेटी लड़की को। इसके बाद तो पता नहीं क्या हुआ इनका आपस का। कहा जाता है कि जो गाड़ियाँ थी वो भी लोन पर थी, क्या ऐसा है क्या? मेरे इल्म में नहीं है, हम तो नहीं समझते थे कि इनके पास लोन की होगी। ये अभी की जो गाड़ी थी वो लोन की थी, इससे पहले कभी इनकी लोन की गाड़ी नहीं थी। अच्छा, जो इनको पिलाया वो किस चीज़ के अंदर जहर पिलाया? जो किस टैंक इन्होंने बनाया, टैंक बना के जो है ना सब ने पीने का प्रोग्राम था इनका, इवन के बाप को भी पीना था, मगर बाप ने बेटे की हालत देखी, मरते हुए कंडीशन, तो बाप की हिम्मत नहीं हुई पीने की, तो बाप ने फिर डर के मारे जो है ना नहीं पिया वो। जब ज़ाहिर आप तो बड़े करीब से देख रहे हैं, पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप तो यहाँ पे रहते भी हैं, तो ये जो भी जहर था ये कौन ख़रीद कर आया? बेटा लाया, बाप लाया, कौन लाया? यार बस ये पता नहीं चला कि कौन लाया। लाजमी बात है बाप ही लाया होगा या बेटा लाया होगा, मिलके इनकी खुदकुशी का ही प्रोग्राम था, क्योंकि 2 दिन पहले बहू को मार चुके थे, हाँ, या मार चुके थे या एक बेटे ने मारा, हमें नहीं पता। अच्छा। मगर ये कि ऐसा है कि पहले बहू 2 दिन पहले मरी है। सही। और डेड बॉडी घर के अंदर ही मौजूद थी। हमारे इकबाल साहब जो है ना, हमें सुना, पता चला किसी गार्ड से कि वो 2 दिन गाड़ी में सोते रहे रात को।
ये भी हमारे- जो उनकी बेगम थी, जो बेटी थी, वो उनकी डेथ कब हुई? उनकी डेट इतवार को हुई है। उन्होंने सबने इतवार को ये काम किया है इन्होंने। अच्छा, पिया इन्होंने सबने एक साथ, एक की डेथ होगी कि 2 दिन पहले 2 death दिन हो पहले होगी, बाकियों की 2 दिन बाद। 2 दिन बाद। तो जब इनकी हालत बिगड़ गई, जब इन्होंने देखा बहुत बिगड़ गई, बेटे की भी बिगड़ गई, बाप ने एक कोशिश नहीं की कि इनको हॉस्पिटल लेकर जाओ? नहीं, बाप का हवासी खो गए थे। बाप ने मतलब वो उनका भी प्रोग्राम तो यही था ना, खुदकुशी का था, तो उनका भी प्रोग्राम खुदकुशी का, मगर अब वो कंडीशन वो रही नहीं। अब वो करें क्या? अब वो ना पीने जैसे रहे ना कुछ रहा, तो उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन किया, उनकी बहन ने अपने भाई को फ़ोन किया कि भाई जाओ देखो क्या मसला है। तो पता चला कि इन्होंने, अच्छा इससे पहले अली अत्तारी साहब का जो एक जिक्र आया, तो मुझे ये पता चला कि अली अत्तारी को इन्होंने हफ्ते को फ़ोन किया था इकबाल साहब ने। अली अत्तारी कौन है? एक अली अत्तारी का भी नाम आया है लेटर में, जो मेरा नाम आया ना उसमें अली अत्तारी साहब का भी आया है। अच्छा। तो उनको कॉल किया हफ्ते को कि मेरी बहू की नमाज जनाजा पढ़ानी है। तो वो समझिए कोई मजाक कर रहा है, मस्ती कर रहा है। बोले भाई मजाक नहीं कर, दोस्त थे उनका कोई, मेरे ख्याल से रंचो लाइन की तरफ रहते हैं, ये पुरानी आबाई इनका रंचो लाइन है। तो फिर इतवार को वापस उनको फ़ोन किया, बोला अब मेरी पूरी फैमिली की तुझे नमाज जनाजा पढ़ानी है। फिर उसने उस बात को लाइटली लिया, मुझे लगता है उसको कोई जवाब नहीं दिया या क्या हुआ पता नहीं। अच्छा कादिर साहब, क्या समझते हैं आप, ये जो हमारे माशरे में स्टेटस सिंबल, जिस तरह मैंने कहा और आपने भी ये बात कही है, लोग स्टेटस सिंबल में अपने आप को दिखाने के लिए ख़ानदान में कि हमारा लेविश स्टाइल ये, हम लोग इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके बाद फिर ऐसे ही हो जाता है जिस तरह आज ये बुझा बुझा सा ये फ्लैट है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, लोग अपने स्टेटस के पीछे अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। अपनी लाइफ स्टाइल बढ़ाने के लिए, लाइफ स्टाइल को करने के लिए इंसान जिस लेवल पर जो कमा रहा है उसी लेवल में रहे, उसी जगह पे रहना उसका हक है। अच्छा, ये जो साहब हैं, इनके कितने बहन भाई हैं? यार इनके जो कुछ मेरे ख्याल 2 भाई हैं और 1 बहन है, मेरे इल्म में जहाँ तक है। वो क्या वेल एस्टैब्लिश हैं? नॉर्मल है। ये उनसे ज़्यादा अच्छे थे? हाँ, अच्छे नहीं कह सकते ना, अब इनको ये अच्छा तो नहीं कहा जाता ना। इधर अगर दिखना है तो जिस तरह मैं बिल्डिंग में खड़ा हूँ, 5-7 साल, हाँ 5 साल से इधर रह रहे हैं, तो अपने आप को अच्छा करने की, शो होने की कोशिश ही कर रहे थे ना। कोशिश ही कर रहे थे, मतलब बहन भाई एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार। ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो मैंने उनकी कंडीशन देखी उस हिसाब से कोई मुझे इतना कोई अच्छे वाईफाई भी नहीं लगे, नॉर्मल लगे माशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ। और मेमन फैमिली से ताल्लुक़ है इनका, और लड़की जो है ना पठान थी, बहू जो है ना पठान थी। आपको ये भी आपके इल्म में डाल दूँ। अच्छा 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 हाँ। अच्छा, वो पठान थी? वो पठान थी। सही सही। और जो वो जो खाला थी, तो ज़ाहिर वो भी पठान? वो भी पठान थी। वो भी पठान थी। तो ये इनके खानदान से बाहर शादी हुई? इनसे बाहर शादी। सही। देख सकते हैं नाज़रीन, और यकीन माने कि अफसोस हो रहा है मुझे कि आज बाप और बेटा सलाखों के पीछे, और तीनों माँ, बेटी, बहू मट्टी तले। अभी जिस तरह कादिर साहब ने कहा, 2 दिन पहले बहू की डेथ हो जाती है, पिया एक साथ होता है, 2 दिन बाद माँ और बेटी की डेथ हो जाती है, और बाप कितने धड़ल्ले से कह रहा है अपने दोस्त को कि मेरी बहू को दफनाना है, फिर उसके बाद कह रहा है आ जाओ तीनों को दफनाना है। ये बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा जिगरा चाहिए। हम तो यकीन माने कि कहीं डेथ हो जाए, कहीं दफनाने के लिए जाए ना कब्रिस्तान जाने का क्यों कहा गया हमारे इस्लाम में? ताकि पता चले तुम्हारी आरामगाह ये है, हमें इबरत मिले। लेकिन इतना ज़्यादा शेर हो जाना, और फिर वो जहर ख़रीद के आना, फिर अपनी उस बीवी को जहर पिलाना जिसने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिन्होंने जीने मरने के, जब शादी होती है ना, जीने मरने का साथ तय होता है कि हमने मरना जीना एक साथ है, हर खुशी हर गम एक साथ हमने देखना है। जाहिर साहब, हम उस जगह पे मौजूद हैं, ये वो फ्लैट है मेरे बिल्कुल सामने जहाँ पे रोशनी जला करती थी, आज अंधेरे में डूबा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैंने जब पहले थोड़ी देर पहले हम कुछ और बात कर रहे थे जब इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, बट अब जब कादिर साहब को सुनने के बाद बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होती जा रही हैं कि इसमें जो है ना क्या क्या मामलात जो है ना इनके बेटे की तरफ से किए गए, क्योंकि बेटे का इसमें बहुत ज़्यादा रोल बेटे का दिखाया जा रहा है। क्योंकि वो कह रहे थे कि इससे पहले इनके बेटे ने इनकी खाला से, जो इनकी मिसेस थी, अभी 6 महीने पहले तक वो उनसे एक बेटा भी था उनकी खाला से ही। फिर जब उनसे डाइवोर्स हुई तो ये 6 महीने पहले घर आया में जो है ना वो आई हैं शादी की करके, जो है ना उनकी बाकायदा से यहाँ पे आई हैं। तो बात ये है कि इसका मतलब ये है कि शायद मैं अब ये ज़रूर कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये जो है कि साजिश
का जो है ना कि वो मुझे अब लग रहा है कि इसमें साजिश की गई है, क्योंकि बाप बेटे की, क्योंकि ये इसमें फिर एक नई कहानी इन्होंने एक और बात भी कही जिस पे मैं शॉक्ड हो गया कि बहू जो है उसकी जो है ना इंतकाल कुछ दिन पहले हुआ है, 2 दिन पहले हुआ है, बहू के 2 दिन के बाद हुआ है। हालांकि बहू के इंतकाल के बाद वो कहते हैं कि उनने एक कारी साहब को कॉल की, कारी साहब इनका आपने निकाह पढ़वाना है। तो ये कि बहुत ही जिगरा चाहिए होता है कि जनाजा पढ़वाना है, तो इसमें एक जिगरा चाहिए होता है कि इस तरीके की हरकत करके फिर उसके बाद वो कर लेना, फिर कहना कि पूरे घराने का कराना है, फिर 2 दिन के बाद कराना है, पूरे घराने का कराना है। उसके बाद 2 दिन तक कहीं पे कोई जो ना ये भी सुनने में आया कि गाड़ी में सो जाना, तो ये कि बहुत बड़ा जिगरा। इसका मतलब ये है कि एक साजिश रची गई। साइमन, अगर ह्यूमन राइट्स की बात की जाए तो ह्यूमन राइट इस पे क्या इकदाम कर रहे हैं आने वाले वक्तों के लिए? चले ये बात तो हमने कर ली, कत्ल हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आने वाले वक्तों के लिए जो हमारे ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं और स्पेशली आप जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ह्यूमन राइट्स क्या करेगा इसमें? सर बहुत अच्छा आपने ये बात की इंसानी हकूक़ के लिए। इंसानी हकूक़ जो है वो हर किसी के लिए काम कर रहा है, लेकिन इस तरफ जब आप हमें यहाँ पे लाए हैं हरमनैन सोसाइटी में, तो ये बड़ा पोश एरिया लग रहा है और मतलब यहाँ पे कितने फ्लैट्स हैं, इतना इसका मतलब है कि यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से ख़ानदान रहते होंगे। तो सवालिया निशान इस वक्त माशरे पे भी है और रियासत पे भी है, हुकूमती इदारों पर भी है। जैसे कि अतारी साहब यहाँ पे जो इस सोसाइटी के फोकल पर्सन हैं, उन्होंने एक बात देखें कि कई इंकशाफात हुए ना यहाँ पे, वो ये कादिर साहब, तो कादिर साहब ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने 1 हफ़्ता पहले अपने किसी दोस्त को भी कहा था कि मेरी बहू का जनाजे की जो है वो बंदोबस्त किया जाए। तो सर 7 दिन पहले ये मतलब प्री प्लान हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी पूरी फैमिली का आपने जनाजा पढ़ना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जहर प्री प्लान था, जहर कहाँ से आया और उसके बाद टैंक में डाल के सब ने पी लिया और बाप बेटा रह गए बीच में। तो ये मतलब बहुत सी चीज़ें आने वाले टाइम पे खुलेंगी इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम ये कह सकते हैं कि आईजी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि खुददारा इस पे शफाफियात वाली इंक्वायरी की जाए, किसी को एक्स्ट्रा फेवर ना दी जाए और माशरे के अंदर सुलझाव की ज़रूरत है और जो अदम बर्दाश्त हुई है माशरे के अंदर, और आप कह सकते हैं कि हमदर्दी, इसमें हमदर्दी की भी ज़रूरत है। और दूसरा मतलब इस तरह के वाक़यात दोबारा रूनमा ना हो, तो इसमें हमें और सिविल सोसाइटी को काम करना होगा। ऐसे ही है। जाहिद साहब जाते थे, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें सबसे पहले तो आईजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसमें, क्योंकि खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट बेटे की ज़्यादा दिखाई जा रही है, फिर उनके वालिद साहब की भी होगी, क्योंकि वो को बता रहे थे हमारे कादिर साहब के उसके वालिद साहब कुछ नहीं करते थे, पर बेटा ज़रूर ये काम करता था प्रॉपर्टी का या जो भी मामला। इसका मतलब ये जाहिर होता है कि बेटे ने कि इस साजिश के तहत ये रचा। अब ये जो बेटे ने वो बताया जा रहा है कि अनकॉन्शियस उसमें थे, फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाए, ये भी कंफर्म तो वो रिपोर्ट से होगा कि वो रिपोर्ट आएगी कि आया कि उसमें उसकी कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं आई है कि आया कि उसमें केमिकल था, या ये बहाना करके कि वो इस तरीके की वो किया था कि इन्होंने जो ना अपने आप को जाहिर करना कि मेरी भी हालत बुरी है। तो ये तो साफ जाहिर होगा। तो मैं ये कहूँगा कि माशरे में कि जब तक इस तरीके के लोग मौजूद हैं तब तक सुधारा नहीं हो सकता। सही है। मैं इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सिंध और इसमें जो जिनको ये केस जाएगा उन जज साहब को भी इस चैनल के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें प्रॉपर तरीके से जो भी इन्वेस्टिगेशन कर केस को चला के इनको ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए जल्द अज जल्द इकदाम और ऑर्डर में मेंशन किया जाए कि इतने दिनों के अंदर एक टाइम पीरियड दे दिया जाए कि ये जो भी सज़ा मौजूदा अदालत मुनासिब समझती है पर सज़ा देकर उनको कैफरे किरदार तक। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, तशरीफ़ आवरी का आपका। और साइमन, जाते आते आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इदारों को और आवाम को स्पेशली? सर इदारों को तो हम ये पैगाम देंगे कि मतलब ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट और हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ हैं इस पर एक्टिव हों, जो लोग आगे पीछे मतलब फैमिलीज़ को सपोर्ट करें एक दूसरे की। ये मुझे यहाँ तक मतलब आप देख सकते हैं कि ये फैमिली का आपस में बॉन्ड क्या था क्या नहीं था, तो ये
मैं यही मैसेज दूंगा कि टीम 5 और अमजद चौधरी साहब और हम भी इसकी शफाफियात और आखिरी ये कहाँ तक कैफरे किरदार तक पहुँचते हैं, हमारे पास भी अलमिया वो है और आप भी इस पर इंशाल्लाह आवाज़ उठाते रहें। आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी नाज़रीन, बस बात वही है कि आज ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं ये बेसिकली हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो लोग ये करना चाहें कि परेशान हो गए, एंजाइटी में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, जो लोग अपने आप को, अपने घराने को ख़त्म करना चाहते हैं ना, तो देख लें वो घर, वो 2nd फ्लोर वाला इस टाइम अंधेरे में डूबा हुआ है। वो चंद दिन पहले यहाँ पे रोशनी ही रोशनी थी, अंदर खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन ये चंद दिनों से जो बताया जा रहा है कि इनके माली हालात इस हद तक ख़राब हो चुके थे कि उन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया, पूरा घराना ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों को कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं फिर कहूँगा, जो मैंने पहले भी ये बात कही थी, माहिर नफ्सियात के पास जाएं। शायद क्या हकीकतन मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप लोगों का जो दिमाग है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करके वो लोग चेंज कर सकते हैं। वो डॉक्टर किस लिए बैठे हुए हैं? जो दिमाग के डॉक्टर थे वो इसीलिए। पूरी दुनिया में जिस तरह मैंने पहले कहा, लोग जाते हैं साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास, वाई नॉट इन पाकिस्तान? जो असल में हमारे माशरे में ना ये अलमी है, लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो पागल हो गए, पागल खाने जा रहे हैं, पागल डॉक्टर के पास जा रहा है। तो हम लोग भी सही नहीं, हम लोग भी जब इंसान डिप्रेशन एनजाइटी में हो ना, हम अपने ही लोगों को और डिप्रेशन देके और एनजाइटी देके परेशान कर रहे होते हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है।